हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी 24 में। आज का जो क्लास है साथियों, बायोलॉजी का क्लास 2 है, पार्ट 2 है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रमुख रोगों से प्रभावित अंग। कहने का अर्थ है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी जब होता है तो उसमें कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। ठीक है ना, मज़ा है ना। तो चलिए आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम लोग मलेरिया। आप सभी जानते हैं मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो जब शरीर में मलेरिया रोग होता है ना साथियों, तो आरबीसी और तिल्ली को प्रभावित करता है। यानी कि मलेरिया जब होता है तो आरबीसी और तिल्ली जो है प्रभावित होता है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि तिल्ली को ही प्लीहा कहा जाता है, तिल्ली को ही स्प्लीन कहा जाता है और तिल्ली को ही प्लीहा भी कहा जाता है। यानी कि तिल्ली हो या स्प्लीन हो या प्लीहा हो, तीनों नाम एक ही है, सब एक ही चीज़ है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे इसको। 2 नंबर पे हम लोग देखेंगे काला ज्वर। काला ज्वर से जो है बालू मक्खी के काटने से होता है ये रोग, आप सभी जानते होंगे। और इससे जो काला ज्वर से प्रभावित जो अंग है अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। खैर चलिए हम बारी बारी सब देखते चलेंगे। आज प्रमुख रोगों से प्रभावित सिर्फ अंग देखते हैं, ठीक है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। चलिए, कुष्ठ रोग जो है, कुष्ठ रोग से जो है तंत्रिका तंत्र और त्वचा प्रभावित होता है। चलिए साथियों, हम लोग अगले पृष्ठ पे चलते हैं। अगला पृष्ठ पे आ गए। सबसे पहले ही है स्कर्वी रोग है। यहाँ पे हम लोग देखें, स्कर्वी जो रोग है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं बहुत बार कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, तो स्कर्वी रोग है। ठीक है, स्कर्वी रोग होने के बाद मसूड़ा और त्वचा जो है प्रभावित होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, पायरिया जो है सभी जानते हैं, पायरिया बीमारी जब होती है तो मसूड़ा से दांतों से ब्लड खून आने लगता है। तो ये जो पायरिया है मसूड़ा और दांतों को प्रभावित करता है। ठीक है ना, ऐसे ही हम लोग याद करेंगे गोनोरिया जब होता है तो मूत्र मार्ग जो है इसको जो है प्रभावित करता है। यहाँ देखेंगे सिफिलिस जो बीमारी है ये भी मूत्र मार्ग को क्या है प्रभावित करती है, इसको याद रखेंगे हम लोग। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। और जो जितने सारे बिहार एसएससी जीडी बीपीएससी टीचर 3.0 और बिहार डीएलएड के छात्र हैं, सभी आप सब इस वीडियो सब आपके लिए है। सारा ये जो वीडियो है आप सबके लिए है, देखिए और करते रहिए। ठीक है ना, उत्तर देते रहिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जब होता है तो डिप्थीरिया से प्रभावित जो अंग है गला यानी कि श्वास में। ठीक है साथियों, अब इसके बाद देखेंगे निमोनिया। आप सभी जानते हैं कि छोटे बच्चों में अक्सर ये देखा जाता है। तो निमोनिया से जो प्रभावित अंग है क्या है, फेफड़ा को डैमेज करता है। इसके बाद है एनोफ्लुएंजा, इसमें जो है श्वसन अंग जो है प्रभावित होता है। ऐसे ही हम लोग देखते चलेंगे समय नहीं लेते हुए। गलसुआ जो है गला को प्रभावित करता है। ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट वीवीआई सारे ये क्लास है, आप सभी ध्यान से देखिएगा। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर आप सभी मारते हैं ना, करते हैं ना, तो उसमें मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, एकदम 100% मिलेगा। चलिए आइए इस पे। गलकंड जो है घेघा है, गलकंड है ग्वाइटर, आयोडीन की जो कमी से होता है तो किसको प्रभावित करता है, तो ये जो है गला को प्रभावित करता है। ठीक है ना साथियों, याद करेंगे गला को प्रभावित करता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और वीडियो को और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक है ना, ताकि वीडियो हर रोज़ आप तक पहुंचती रहे। ये सार्स जो है, सार्स जब होता है तो श्वसन अंग को प्रभावित करता है। प्लेग है, आप सभी जानते हैं, चूहा से संबंधित बीमारी है प्लेग। ये जो है श्वसन अंग को ही प्रभावित करता है। प्लेग जब होगा तो आपको श्वसन अंग, सांस लेने में, ठीक है, ये सब चीज़ दिक्कत आती है। दांत खाज खुजली, तो दांत जो है खाज है किसको प्रभावित करता है, त्वचा को। खाज भी त्वचा को प्रभावित करता है, ये सब याद रखेंगे। ये जो है दमा अस्थमा जो है फिल्मों में आप लोग देखे होंगे, मुंह में
वो छोटा सा वाइट लेकर डब्बा उसमें मारा जाता है ना, उसमें दवा होता है। तो वही दमा जो है अस्थमा फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते चलेंगे और हर प्रश्न को करते चलेंगे। चलिए यहाँ पे टॉपिक चेंज हो गया। क्या टॉपिक में आ गया? जल प्रदूषित रोग। कहने का अर्थ है कि प्रदूषित जल का प्रयोग करने से, पीने से कौन कौन सा बीमारी हो सकता है, यहाँ हम लोग ये देखेंगे। तो प्रदूषित जल से जो पहला नंबर है देखेंगे, हैजा जो है बैक्टीरिया रहित रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे हैजा, जल प्रदूषित रोग है हैजा। जल प्रदूषित जल खराब पीने से क्या होगा? टाइफाइड होगा, पेचिस होगा, पीलिया होगा जिसे जॉन्डिस बोलते हैं। ये बहुत खतरनाक है, इसे सिंपल बीमारी है लेकिन नहीं ध्यान दीजिएगा तो बहुत दिक्कत। इसलिए शुद्ध जल पीजिए, साफ़ सुथरा पानी पीजिए, ठीक है ना। तो प्रदूषित जल पीने से ये सब बीमारी होता है। हेपेटाइटिस, डायरिया होता है, ये सब जल प्रदूषित पानी पीने से होता है। चलिए हम लोग समय नहीं लेते हुए अगला देखते हैं, संक्रामक रोग आ गया। चलिए बहुत अच्छा यहाँ पे प्रश्न आ रहे हैं। ये जो है संक्रामक रोग का जो तात्पर्य है, कहने का मतलब है ऐसा बीमारी जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल सकता है। ठीक है, ऐसा बीमारी रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल सकता है। ठीक है, जैसे कि हैजा है, अभी हम लोग हैजा के बारे में देखे हैं। तो ये क्या है? संक्रामक बीमारी है। आपसे प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है ये सब आपको एक बार देखिएगा याद हो जाएगा, कोई भारी चीज़ नहीं है। पूछेगा कि इनमें से कौन संक्रामक बीमारी है। ऑप्शन में आपका 4 या 5 ऑप्शन रहता है हर परीक्षाओं में, तो इसी में से एक नाम रहेगा, बाकी दूसरा भी मतलब वायरस संबंधी दे दिया या दूसरा कुछ दे दिया, दूसरा संक्रामक बीमारी वो नहीं रहेगा, एक रहेगा संक्रामक बीमारी। तो आप मारिएगा, करिएगा, इन पर क्या याद रहेगा तभी करिएगा। तो याद कर लीजिए कि संक्रामक बीमारी कौन कौन सा है। हैजा है, कोरोना है, संक्रामक बीमारी है, टीबी है, संक्रामक बीमारी है, चेचक है, संक्रामक बीमारी है। याद कर लेंगे, छोटी माता है, सभी जानते हैं। HIV एड्स जो है क्या है? संक्रामक बीमारी है। सब याद कर, कोई नहीं, एक बार सिर्फ आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा, याद हो जाएगा। तो कॉपी में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो है डिप्थीरिया है, संक्रामक बीमारी। दमा भी क्या है? संक्रामक बीमारी। आप सभी इस सब में से सारे इस सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इस सब में से दिखा रहा हूँ। एक प्रश्न आते हैं, देखिएगा प्रीवियस ईयर जो पेपर आप लोग करते हैं ना, सर कहाँ भग गया यार, यहाँ ये ना। अब देखिए प्रमुख रोगों का जो जांच होता है, कहने का मतलब है कि अगर हमारे शरीर में या किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए कौन सा जांच होता है, ठीक है ना। देखेंगे कौन सा जांच होता है। जैसे किसी को एड्स हो गया, उसके लिए डॉक्टर सबसे पहले एलिसा जांच करता है, वही चीज़ है, या वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है। तो पूछेगा कि एड्स मरीजों को कौन सी जांच की जाती है, तो आप सही उत्तर कीजिएगा एलिसा या वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, बस यही है और कुछ नहीं है। टीबी है, इसके लिए मंटू टेस्ट होता है। टाइफाइड है, इसके लिए बिडाल टेस्ट होता है। टाइफाइड से बहुत लोग अभी हम देखे हैं ग्रसित हो जाते हैं, दूषित जल पीने के कारण ही होता है, ये बैक्टीरिया रहित है। तो ये जो है बिडाल टेस्ट, इसका जो है जांच होता है। कोरोना के लिए RT-PCR जांच होता है, बस याद करना है। कोरोना के लिए कौन सा जांच? RT-PCR। टाइफाइड के लिए कौन सी जांच? बिडाल टेस्ट। टीबी के लिए कौन सी जांच? मंटू टेस्ट। बस ऐसे ही याद करना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना विस्तार से। अब पूरा छप जाए पेपर अखबार की तरह, ऐसे नहीं। चलिए, गर्भ का पता लगाने के लिए पेशाब से जो जांच किया जाता है वो SCG टेस्ट होता है। कौन सा जांच होता है? SCG टेस्ट है, बस याद रखना है। हृदय से संबंधित है ECG, हृदय के लिए जो जांच होता है ECG का जांच होता है। ऐसे ही देखेंगे तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क जो है न्यूरोलॉजिस्ट, इसको क्या इसका जांच होता है EEG का। अगर तंत्रिका तंत्र में कोई रोग है, बीमारी है, दिक्कत है ब्रेन में, मस्जिद में, तो कौन सा जांच होगा? इसी EEG का। याद करना है बस ऐसे ही। टीबी का जो टीका लगता है, टीबी के लिए जो टीका लगता है, नहीं हो तो क्या है ये? BCG का टीका है, नहीं हो, ठीक है। टीका लग जाने के बाद जो है नहीं होता है बीमारी टीबी, ठीक है। अब देखिए संपूर्ण शरीर का जो जांच होता है, आप लोग सुने होंगे MRI, CT स्कैन। तो ये संपूर्ण शरीर का जो जांच होता है CT स्कैन कहलाता है, ठीक है। पूरे शरीर का इसमें जो जांच हो जाता है। संपूर्ण शरीर का MRI देखिए यार लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक संपूर्ण शरीर के लिए CT स्कैन होता है,
और ये जो है संपूर्ण शरीर के लिए MRI, ठीक है, याद कर लेंगे। डिप्थीरिया जो है बीमारी है, अलग है। टिटनस को क्या कहते हैं? लॉकजा या धनुष टंकार कहा जाता है ना टिटनेस को। बैक्टीरिया जनित रोग है, बैक्टीरिया से होता है। तो ये तीनों जो है, ये तीनों के लिए एक ही टीका लगता है, DPT का टीका, याद रखना है। काली खांसी के लिए कौन टीका? DPT। डिप्थीरिया के लिए कौन टीका? DPT। टिटनेस के लिए कौन टीका? DPT, याद रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते चलें अगले पेज पे, और थोड़ा साथियों आप लोग सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, और सब मैं आपके लिए मेहनत ही करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रमुख पौधा और वृक्ष का प्रयोग। कहने का मतलब है कि किसी पौधे का उपयोग करके किस किस बीमारी का दवा बनाया जाता है, ठीक है ना। तो डहेलिया का जो जड़ होता है, डहेलिया का जड़ से जो बनता है डायबिटीज़ का दवा बनता है। डायबिटीज बोले तो चिनिया रोग, शुगर, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, डहेलिया के जड़ से डायबिटीज़ का दवा बनता है, ठीक है ना। यू इसको देखेंगे, यू कैंसर का जो दवा आता है, टेक्सोल एक दवा आता है, कैंसर मरीजों को दिया जाता है। तो पूछेगा कि टेक्सोल किस पेड़ से दवा बनाई जाती है, तो आप कहिएगा यू, ठीक है। कैंसर का दवा टेक्सोल है, ठीक है। चलिए आइए अगला देखेंगे, जैट्रोफा या रतनजोट कहते हैं। जैट्रोफा या रतनजोट कहते हैं। ये जो है बायोडीजल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही देखेंगे सिनकोना का छाल, ये तो बहुत बार पूछा है, ठीक है ना, कि सिनकोना के छाल से कौन दवा बनता है? कुनैन, ठीक है। तो सिनकोना का छाल से जो है मलेरिया रोग के लिए दवा बनता है जिसका नाम है कुनैन, ठीक है ना। दवा जो बनता है कुनैन, ठीक है, इसको याद रखेंगे। सिनकोना का छाल से जो मलेरिया रोग के लिए दवा बनता है कुनैन से, ठीक है। चलिए आइए अगला पेज को हम लोग देखते हैं, पढ़ते चलेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सब बस देखते रहना है। हम नहीं कह रहे हैं कि याद ही रट्टा मारना है, इसको बस देखते रहिए सब ये। अब चलिए आइए, देवदार जो वृक्ष है, सीड्रस का तेल इससे निकलता है। देवदार का वृक्ष से जो है सीड्रस का तेल निकलता है, इसको याद रहना है। पाइन होता है चीड़ वृक्ष, चीड़ का जो पेड़ होता है इसमें, ये जो इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, तो पाइन जो चीड़ का वृक्ष होता है, इसे तारपीन का तेल कहाँ से निकलता है? पाइन या चीड़ के वृक्ष से, ठीक है। सर्पगंधा पौधा जो है BP नियंत्रण में इसका प्रयोग किया जाता है। सर्पगंधा जो पौधा है BP नियंत्रक में इसका दवा बनाया जाता है, सर्पगंधा पौधा से, याद रखिएगा। तेंदुआ का जो पत्ता है, तेंदुआ का जो पत्ता है, ये तेंदुआ नहीं, जानवर नहीं, एनिमल्स के बारे में नहीं बोल रहे हैं। तेंदुआ एक पत्ता है, उससे बीड़ी बनाने में, बीड़ी किसका बनता है? तेंदुआ का पत्ता का बनता है। खैरा का वृक्ष जो है, कत्था जानते हैं, पान में जो यूज होता है, पान वगैरह जो खाते हैं ना, बनारसी पान, बहुत सारा मगहिया पान, कौन कौन सा पान का नाम है, तो ये खैरा का वृक्ष से कत्था बनता है पान में। बीड़ी बनाने के लिए तेंदुआ का पत्ता, BP नियंत्रण के लिए सर्पगंधा पौधा, तारपीन का तेल के लिए पाइन चीड़ वृक्ष, ठीक है। बस ऐसे ही देखते चलना, याद करते चलना, और लिख सकते हैं आप लोग, लिख भी लिए तो अच्छा है। चलिए, बल्ला बनाने में प्रयोग। बल्ला बोले तो बैट, क्रिकेट जो खेलते हैं आप सभी जानते होंगे, बल्ला का मतलब क्या है? बैट। तो बैट अच्छा बनाने के लिए बिल्लों का प्रयोग होता है, पेड़ का, सरपत का या एलिक्स पुरपुलिया, ये वृक्ष हैं, ये वृक्ष हैं। विलो जो है सरपत है, सेल्किक्स पुरपुलिया, इस सबसे अच्छा बैट यानी बल्ला बनता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आते हैं अगले पेज पे। अच्छा, अगला पेज यहाँ पे, ये आज का वीडियो जो है समाप्त हो गया। चलिए साथियों, सबको जय हिंद, और वीडियो को एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।